Hello everyone, Assalamualaikum. Me Imran Sheikh. I'm back to another vlog. Welcome to my YouTube world. Big Boss 17 review episode 66. आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का हम लोग रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और बहुत मजे मजे की चीजें हुई हैं, बहुत मजे मजे की बातें हुई हैं। तो ज्यादा देर नहीं लगाते, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो मैं हमेशा कहता हूँ, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें और फॉलो करें। और प्लीज जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें @इमरान शेख वर्ल्ड को। थैंक यू सो मच। और अब हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर ही जी किचन एरिया में विक्की, अरुण, अंकिता की बहस शुरू हो गई। आपस में ही एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ शुरू इन्होंने कर दी। अनुराग और अरुण की इतनी आपस में लड़ाई शुरू हो गई। समर्थ अभिषेक की क्या नाम है कॉपी कर रहा है। ये बात कर रहा था अपना अरुण के। समर्थ जो है वो अभिषेक की कॉपी कर रहा है और उसकी क्या नाम है नकलें उतार रहा है। समर्थ की और अभिषेक की फाइट भी, जिसमें समर्थ ने अभिषेक की कमाल की कॉपी भी की, मजा भी आया। जो वो या करके। और अभिषेक को तो किसी चीज का कोई असर नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। मुनव्वर के वहां उसी टाइम कपड़े आए हैं। कपड़े आए और क्योंकि उससे पहले प्रोमो देख लिया था कि कोई मुनव्वर के ना कोई जो उनकी फ्रेंड है आई आई हैं आयशा खान, वो आने वाली हैं। तो यहाँ पे मुझे इस चीज का हुआ, मुनव्वर के जो कपड़े हैं उसके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ था। मतलब कोई ऐसा कोई गर्लफ्रेंड ही किसी मतलब अपने बॉयफ्रेंड के बारे में लिख सकती है, तो ऐसा कुछ शर्ट पे लिखा होता है जिससे सारे फॉलो करते हैं। लेकिन मजे का सीन ये था कि वो जो उसकी गर्लफ्रेंड आ रही, पता नहीं इस बंदे की कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, अंदाज समझ नहीं आती। तो वो जो आई है वो नहीं थी, वो नाजीला थी। एक नाजीला और अब आयशा। तो खैर अभी ये किसने, सारे घर वाले समझे कि शायद किसने किया है। फिर वहां से जी अरबाज और सुहेल की एंट्री होगी। जस्ट चिल बॉयज की होगी। अरबाज और सुहेल ने घर के अंदर आए और उन्होंने खूब सारी मस्तियां, पहले तो उनको घर से बाहर बिग बॉस ने निकाल दिया और आगे पर्दे आ गए। और फिर इन्होंने जो खूब सारी मस्ती की और ये वो, किसी का क्या उठा लिया, किसी का क्या उठा लिया। अंकिता के लिए उन्होंने क्या नाम है मुर्गी छोड़ के चले गए। टॉय था मुर्गी का, वो छोड़ के चले गए कि सोती रहती है, तो वो जोड़ गए। काफी चीजें ले गए। फिर इन्होंने एक गेम खेली। फिर उन्होंने एक पूरा एक जेल का बनाया हुआ था, दबंग जेल ये वो। तो उसके अंदर उन्होंने अपना बुलाया मनारा, समर्थ, ईशा, अंकिता को अंदर बुलाया। जो उन्होंने बताया कि जी ये वांटेड बोर्ड है, तो आपने बताना है कि कौन क्या नाम है इस घर में जो है ना बहुत ज्यादा बोरिंग है। तो आपने उसका ना वो लगा देना है उसके ऊपर। तो वहां पे मनारा को बुलाया, तो मनारा ने क्या नाम है, हाँ, मनारा ने फिर बोला कि अभिषेक जो है, अभिषेक बोरिंग है वो, क्योंकि वो कहते कि वो कॉपी करता है और इस वजह से उसको अभिषेक जो है वो बोरिंग लगता है। तो उसने अभिषेक की पिक्चर वांटेड बोर्ड पे लगा दी। फिर उन लोगों ने क्या नाम है अपना समर्थ को बुलाया और समर्थ ने बोला कि कौन है इस घर में जो काम चोर है। तो उसने काम चोरी का जो दिया समर्थ ने, तो उसने ईशा की फोटो लगा दी कि ईशा सबसे बड़ी काम चोर है। तो उसने काफी लोग की बहस हुई मजाक में, लेकिन मजे का टास्क था। और फिर ईशा को क्या नाम है बुलाया और उसने क्या नाम है लगाई किसकी अपना, उसको कहा गया कि किसके ड्रेसिंग सेंस जो है अच्छी नहीं है घर में। तो उसने 3 नाम लिए थे, ऐश्वर्या और रिंकू जी। और उसने एक और किसका नाम लिया था, रिंकू जी, ऐश्वर्या, अरुण, ठीक है। जिसके बारे में रिंकू जी का उसने बोला कि इनको अपनी उम्र के हिसाब से करना चाहिए। उम्र के हिसाब से मैं समझा रिंकू जी बहुत बोलेंगी, लड़ाई करेंगी, लेकिन रिंकू जी ने कुछ भी नहीं बोला। क्योंकि कहती है, मैं भी थोड़ा नोट करता था, ये देखा जाए तो उनकी एज की जो एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत सारी हैं वो तो बड़े पहनती हैं छोटे छोटे, लेकिन बात आ जाती है उन्होंने फुल पर्सनैलिटी अपने आप को फिट रखा, वैसे जैसे शिल्पा वगैरह ये वो। लेकिन उन्होंने भी कोई बहुत कम ऐसा होता था पहनती थी, लेकिन उसको ऐसा लगा कि नहीं पहनने चाहिए थे। तो उसने बोला कि रिंकू जी। तो अभिषेक वहां ही लूटी लगाने लग गया। ओ क्या नाम है तुम, ये देखिए आपको क्या कह रही है। एक जगह आप ईशा के साथ हो, एक जगह आप उसकी बातें भी करते हो। अभिषेक अभिषेक है, उसकी समझ नहीं आती। तो उसने कहा लेकिन मेन मैं ऐश्वर्या को कहूँगी। ऐश्वर्या का उसने वांटेड पे लगाया कि इसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं, लेकिन ऐश्वर्या ने भी सही बोला। उसने कहा मेरी डिजाइनर अब ऐसे भेज रही तो मैं क्या करूंगा, कि फिर वो क्या कर कहती पहनने तो है ना।
फिर अंकिता जी आई, अंकिता जी को उन्होंने बोला कौन है जो अपने दम पर नहीं खेलता, तो कौन नहीं खेल रहा, तो अंकिता ने ऐश्वर्या का नाम लिया, जहाँ पे नील और अंकिता और विक्की की आपस में बहस हो गई, ऐश्वर्या की भी और अंकिता की भी बहुत हुई, आपस में इन लोग की लड़ाई होगी एक इस पॉइंट से कि ये अपनी गेम नहीं खेलती, तो इन लोग का आपस में झगड़ा हो गया। अब फिर क्या बच्चे, अंकिता और अभिषेक की फुल टाइम फाइट होगी, विक्की से बहस हो रही थी, बीच में क्या नाम है अपना कि वो समर्थ की और अभिषेक की आपस में हो रही थी, जो समर्थ उसकी नकल करता है, कॉपी करता है, बीच में जी विक्की आ गया, विक्की को उसने कुछ बोला तो विक्की उसके ऊपर चढ़ गया और अंकिता बिला वजह उसकी नकल उतारने लगी। जब एक बंदा आपका पता है कि ये बंदा बदतमीज है, इसको बात करने का तरीका नहीं, ना ये अच्छे तरीके से बात करेगा, ना बोलेगा, ना इसको तमीज है, तो फिर क्यों ऐसे बंदे के मुंह लगना। तो अंकिता को क्या नाम है, अंकिता और उसकी काफ़ी फाइट हो गई। तो इन लोग की फाइट अभिषेक की बहुत ही, अभिषेक उसी तरह बदतमीज़ी, उसी तरह बातें वही लगाना, ठीक है, मैं अंकिता को भी नहीं, जब पता है कि एक बंदा ऐसा है, वो तो कपड़े उतार के हाथ में देगा, तुमने भी क्यों, वैसे तो वो भी बहुत कुछ करता है, लेकिन उसने भी अगर मज़ाक में बोला था, वो भी समझ की नकल उतार के, उसको तो मौका चाहिए। इन लोगों ने एक-दूसरे पे इतने इल्ज़ाम, उसको कह रहा है बुड्ढा, बुड्ढा, विक्की को बुड्ढा कह रहा है, विक्की की कोई एज 100 साल नहीं है, 40 का है, 40 यंग एज ही होती है, मैच्योर एज होती है, 100 साल नहीं का आप बोल रहे हैं ए बुड्ढा, 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 जैसे तुम तो फिक्स स्टैंप लगाना है, तुमने तो आगे नहीं जाना 24 से, आपने भी इस एज में जाना है। तो उसको बोली जा रहा है, वो अंकिता के साथ अलग और ये वो फिर कहता है उसने विक्की ने बोला तुम्हें तो कोई लड़की नहीं मिलेगी तुम्हारी इस बात की वजह से, और तुम्हें सलमान सर का भी, और इस बंदे को सलमान सर का भी यार कोई असर नहीं होता, इतना लेक्चर देके जाते हैं, कोई असर नहीं है, और वाकई ऐसे लोग नहीं सुधर सकते, अल्लाह ही हदायत दे, लेकिन नहीं सुधर सकते, और मुझे लगता है इसका बिल्कुल, इसको कोई बार काम नहीं देगा, जैसे ये सुधर नहीं रहा, इसका गुस्सा और ये वो, और फिर फौरन ही कपड़े उतार देता है, कुछ जरा सी बात हो, दूसरा कुछ बोल रहे तो उसके तो खानदान तक पहुंच जाता है। फिर अंकिता को विकी को कहता है मुझे तो कोई लड़की नहीं मिलेगी, तुझे किस लिए मिली मुझे पता है, वो तो हम भी समझ गए थे, इसने वहां पे अंकिता बिल्कुल सही कि तू बिजनेसमैन है, तो इस वजह से तुझे मिल गई, पैसे वाला है ये वो, तो भाई लड़की तो हर किसी को मिल जाती है, और हर कोई शादी अगर किसी से करता है लड़का देख के, तो वो अच्छा पर्सनैलिटी अच्छा है, कमाता है, ये वो तो सब करते हैं, क्यों नहीं, कोई विले से तो नहीं इतनी बड़ी स्टार करेगी, और आम कोई नहीं करता तो ये कोई, लेकिन फिर उसको जो ऐसे बदतमीज बंदे को छेड़ोगे तो वो तो यूं करेगा भाई। उसकी और इनकी जो फाइट हुई, फिर उसके बाद ऐश्वर्या की और उससे क्या नाम है अंकिता की फाइट शुरू, उसने कहा अब ऐश्वर्या नहीं बोलेगी, ऐश्वर्या हंस रही थी, उसने कहा अब नहीं कोई स्टैंड लेगी, तो इस बात पे उसके गए मुनव्वर और क्या नाम है अंकिता की फाइट शुरू हो गई। मुनव्वर और अंकिता एक दूसरे पे गुस्से हो गए, उन लोगों ने एक दूसरे के साथ लड़ाई शुरू कर दी। फिर जी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई, वाइल्ड कार्ड एंट्री अपना मुनव्वर की, जो बिग बॉस ने सीक्रेट रूम में उसको बुलाते हैं, जहाँ पे वो सुनता है, उसको सीक्रेट बात बताते हैं, वहाँ पे आयशा की एंट्री हो गई, जिससे मुनव्वर के तो तबक रोशन हो गया। फिर काफ़ी लोगों की आपस में जो बात क्लियर वगैरह होनी थी वो क्लियर हुई, वो कहती तुमने बाहर, अब बाहर क्या है मुझे नहीं पता, आप कभी भी किसी को इस तरह ट्रीट मत करो कि उसको ऐसा लगे कि ये मुझसे प्यार करता है। आप दोस्त समझ के ट्रीट कर लेते हो, दूसरे बंदे कहते हैं दोस्ती, दोस्ती होती है और किसी को प्यार समझ के ट्रीट करना वो अलग होता है। अगर आप किसी को यूँ करके तो ये तो गलत हो रहा है। ये याद कर रहा है अपनी उस गर्लफ्रेंड को जिसका ये कहता है कि मैं तो खुद इसकी खिचड़ी में ना मुझे समझ नहीं आई। जिसका कहता है कि जी ये मेरी नाज़िला मेरी अब खत्म हो गई है, वहाँ पे उस लड़की को क्या कह रहा है, वो लड़की घर के अंदर बिग बॉस ने बना ली, अब कह रहा है कि ये मैं नहीं जानता, मैं तुम्हें उस नज़र, मेरी तो बीबी नाज़िला है, तो वो भी उसने भी काफ़ी सुनाई, लेकिन बहुत डिसेंट लड़की, बड़ी तमीज़दार लड़की है, अच्छी। उसने बहुत इसको इश्यू नहीं बनाया कि कैमरों में मेरी चाँद नज़र है, उसने बहुत सॉफ्टली और बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को कैरी किया और इस चीज़ को फ़ॉलो किया और एक उसके साथ अच्छी कन्वर्सेशन की, और काफ़ी क्या नाम है वहाँ पे बिग बॉस ने बोला कि मनारा अंदर जाके आप वाइल्ड कार्ड एंट्री को ले आएँ। मनारा जी तो वहाँ जाके खड़े होके उनका चस्का लेने लग गई। वो सुन रहे थे, बिग बॉस ने बोला मैंने आपको यहाँ खड़े होके ध्यान देने को नहीं बोला, बोला कि ले आओ बाहर। तो खैर जी वो बाहर आई, बाहर आई हैं, बाहर आके काफ़ी एक-दूसरे से बातें, एलिगेशन ये वो, फिर क्या नाम है काफ़ी रोना-धोना, फिर मुनव्वर बहुत ज़्यादा रोया मुनव्वर, बहुत उसने अपना
मतलब अंदर का जो गुबार वो बार-बार रो रहा था, वो इतना ज़्यादा रो रहा था कि उसको देख के क्या नाम है, सब घरवाले भी चुप करवा रहे थे। अब समझ ही नहीं आ रही थी कौन सही है, कौन गलत है, कौन राइट है। लेकिन आप कभी भी किसी से इस तरह ना दोस्ती करें कि वो आपको समझे कि नहीं मैं तो दोस्त समझ रहा था, कि अब वो समझे, वो बता रही थी कि बाहर मुझे इस तरह कहता है, बाहर मुझे ऐसे कहता है, ये वो। लेकिन उस लड़की ने भी इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से, फिर ये बहुत ज़्यादा रोया तो सबने चुप कराया और वो खुद ज़रा रोने लग गया और उसने इसके साथ कर दिया कि यार नहीं है, जो भी है इस टॉपिक में हम बात ही नहीं करेंगे, तुम मेरे साथ सही हो, तुम मेरे साथ अच्छा, अब देखें आगे क्या होता है। तो ये सब कुछ हुआ है और मैं इतना कहना चाहूँगा, मुनव्वर की कितनी बार गर्लफ्रेंड्स हैं, ये तो मुनव्वर ही जानता है, मुनव्वर किसके साथ करता है, किसके साथ नहीं करता, क्या करता है, इस बार का ने जो हमें नज़र आया है जस्ट उसमें, हम तो उसी की बात कर सकते हैं। खैर, ये था जी आज का रिव्यू। आयशा की एंट्री हुई है, नाइस है, अभी तक तो अच्छी चली, आगे देखें। और अभिषेक ने तो उसके साथ जी आते साथ उसे, अभिषेक को कोई बंदा समझा नहीं सकता, उसको अगर कोई समझाता है अच्छे के लिए, तो वो उसका नेगेटिव वो ले लेता है। हर किसी से बदतमीज़ी, हर किसी से बदतमीज़ी, हर किसी से लड़ाई, हर किसी से। जिस बंदे को सलमान सर की समझ नहीं आ सकती, तो उसको किसी की क्या आएगी? और वो हर किसी से लड़ाई, बदतमीज़ी और ये वो। ख़ैर आयशा के मुँह भी लग गया, वो उसके हर जगह। ख़ैर ये आज का रिव्यू था। आप लोग भी देख रहे हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मुनव्वर की मुझे कहीं न कहीं समझ नहीं आ रही क्या खिचड़ी पक रही है। बाकी अब देखें कल क्या-क्या होता है। आज के एपिसोड का जो रिव्यू था मैंने दे दिया, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगते हैं मेरे रिव्यू तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ऊँचाइयों में पहुँचा दें कि हर जगह बस मेरी ही चर्चे हों। इंशाल्लाह ऐसा भी होगा। तो आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, बाय-बाय।